मस्जिद के नीचे क्या है आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि अडानी के पीछे क्या है इसको ढूंढिए। पहला मुद्दा है कि जो देश धर्म और रंग, भाषा, जाति के आधार पर आज तक राजनीति की है वो देश में की है, उसकी आर्थिक तरक्की कभी नहीं। जो देश आज पावरफुल है, नंबर 1 है, उन्होंने धर्म को दरकिनार किया, रंग को दरकिनार किया, भाषा को दरकिनार किया, जाति को दरकिनार किया, तब उसकी प्रगति हुई। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके यह सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाए, यह देश को नुकसान पहुंचाए, देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाए, देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। संभल में जिस तरीके की पर्सनल एनिमी लेकर के घटना हुई या जो हो रहा है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब स्वतंत्र जीने के लिए हमारे संविधान इसको संरक्षण देती है। किसी भी तरह का धार्मिक परिवेश में हमारे संविधान को दखल देने की इजाजत, हमारे संविधान ने किसी व्यवस्था को दखल देने की इजाजत नहीं दी। लेकिन जो हो रहा है, संभल से लेकर मस्जिद के नीचे क्या है आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि अडानी के पीछे क्या है इसको ढूंढिए। और कौन लोग? अडानी के पीछे जो लोग हैं उसको ढूंढने की जरूरत है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, गरीबी का नुकसान हो रहा है। आप मंदिर के नीचे क्या है इसको ढूंढकर आप पूरा का पूरा देश नफरत पैदा करने में कभी आप किसी चीज को लेकर के कुछ बोलते हैं तो वो बड़ा असर। आपकी सरकार आज तक बनी नहीं। चोरी करके यदि आप जीतेंगे तो सरकार कहाँ बनेगी? बीजेपी का तो ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि अपने क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करो। पहले चिराग को बर्बाद किया, आप उठा के बीजेपी का इतिहास देखिए। चंद्रबाबू को, नायडू को बर्बाद किया तो किसको लाया? उसके बेटे को। और उसके बेटे को अभी जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उसको खत्म किया तो चंद्रबाबू को। आप इतिहास उठाइए, किनको ये छोड़ा? अब महाराष्ट्र में इन्होंने सबको बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि सबक लेना। नीतीश जी हर परिस्थिति में बीजेपी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको खत्म करेंगे। हम एज ए छोटे भाई आपसे आग्रह कर रहे हैं, वक्त है, ऐसी पार्टियों को मजबूत मत कीजिए जिससे आपकी विचारधारा, आपका इतिहास मिट जाए। अब की बारी महाराष्ट्र के बाद अब की बारी बिहार की बारी है बीजेपी की। और ये मेरी बात आज टेप कर ली, यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह गए तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। और चिराग जी से भी आग्रह करते हैं, चिराग जी इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी आपके नहीं होंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। जब तक आपकी जरूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। इसीलिए ढूंढने की जरूरत है हमको, अडानी के पीछे क्या है और ईवीएम के पीछे कौन है। ईवीएम और अडानी के पीछे कौन कौन है इसको ढूंढने की जरूरत है। दूसरी चीज,
जीएसटी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ है, डायरेक्टर क्या है, चीफ जीएसटी हेड जो यहाँ बैठते हैं पूर्णिया, ये आतंक बना रखे हैं व्यापारियों को। इसके खिलाफ हम सदन में मामला उठाएंगे। पूरी जीएसटी अपराधी के तरह काम कर रही है, लोगों को जबरदस्ती जाकर के टारगेट दे देता है कि मुझको इतना पैसा दे। पूरा गुलाबबाग, पूरा पूर्णिया, पूरा कटिहार इलाके जीएसटी जहां भी है, जीएसटी के पदाधिकारी पर अंकुश लगने की जरूरत है। इसके पास अकूट पैसे, महीने में ये करोड़ों रुपया कमाते हैं एक जिला से, करोड़ों करोड़ करोड़। पूर्णिया के जीएसटी पदाधिकारी लूट का अड्डा बना हुआ है। हमसे कई व्यापारियों ने दबे कुचले इस बात की जिक्र किया, जैसे दालकोला बॉर्डर लूट का अड्डा बना हुआ, पूरा रेवेन्यू खत्म कंप्लीट रूप से। तीसरी चीज फिर मैं अपील करूंगा कि हर कीमत पर स्मार्ट मीटर आप नहीं लगाइए। लगातार जहां स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा दिया गया, 3 गुना 4 गुना बिल आ रहा है। सबसे बड़ा बिल 4 गुना, कहीं करोड़ रुपया, कहीं लाख, कहीं 50,000, कहीं कुछ। सरकार से आग्रह करेंगे जीएसटी बिल को रोकिए हर कीमत पे। स्मार्ट बिल हर परिस्थितियों में स्मार्ट मीटर को इस बिहार में हम नहीं लगने देंगे, और इसके लिए सदन और सदन की पूरी तैयारी है मेरी। आज अनुश्रवण निगरानी कमेटी और सांसद प्रतिनिधि का आज प्रखंड वाइज किया गया है। आपको सभी लिस्ट दे दिए जाएंगे। सभी ब्लॉक वाइज निगरानी कमेटी के 11 या 21 सदस्यीय कमेटी और सांसद प्रतिनिधि सभी ब्लॉक लगभग नगर और इसके दोनों कंप्लीट कर दिए गए हैं, ताकि अविलंब बैठक करके अब पंचायत सांसद प्रतिनिधि का गठन बाकी है, जिसको अविलंब कर लिया जाएगा निगरानी की। इससे डेवलपमेंट, विकास, भारत सरकार के द्वारा दिए हुए सभी तरह के जो निगरानी कमेटी के जिम्मे है, उसकी पूरी निगरानी, उसकी जांच रख सकें और हम पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएं। भ्रष्टाचार मुक्त करना मेरा संकल्प है। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, चाहे कोई संस्था हो। इस सदन में हर कीमत पर मैं राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ को लेकर के मुद्दा उठाऊंगा, ताकि हेल्थ पर आम लोगों की बोझ को कम किया जाए। हमारी सरकार ने जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री बनते ही 2,500 रुपया कर दिया गया, कल ही ये वादे हमारी ही सरकार पूरा कर सकती है। और सभी तरह के इलाज फ्री कर दिए कल ही। ओथ लेने के बाद पहला सिग्नेचर हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने 2,500 जो वादे किए थे वो, और हेल्थ को फ्री करने का वादा उन्होंने किया। हम भी वादा करते हैं कि हर बेरोजगार बच्चों को 6,000 रुपया महीना, जब तक रोजगार नहीं होता, हर महिलाओं को 3,000 रुपया, और हेल्थ बिल्कुल जांच और उसकी फ्री करने का जो मेरा निर्णय है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लगातार सदन में ये मामला उठेगा, इसीलिए यह कमेटी को बनाई। धन्यवाद सर। एक तरफ से जिस तरह से शिंदे ने जो है आप समर्थन कर दिया है बीजेपी से, जो है वो जब चाहेंगे तो हम। देखिए, शिंदे जी समर्पण नहीं किए हैं,
शिंदे जी को इन्होंने ईडी सीबीआई से डरा दिया। उनके शिंदे जी के टोटल इनके पास वीडियो। शिंदे जी दलित के बेटे हैं और दलित के बेटे के प्रति, दलित के प्रति, आदिवासी के प्रति, मुसलमान के प्रति इनका कोई आदर नहीं। यह देश में दलित आदिवासी को हमेशा बीजेपी लतियाती है और ये प्रमाण एक बार नहीं कई बार देखा गया है। चिराग को लात मार के हटाया गया था, फिर शिंदे को हटाया जा रहा है और डरा करके हटाया जा रहा है, समर्पण नहीं। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, जिस तरह आपने झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार में, क्या बिहार में भी युवराज के साथ मिलकर बिहार में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार होगी और कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। राजद की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी।